कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम करेंगे अटॉर्नी जनरल। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। पहले जानते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, समझना मेरी बात को। अच्छा, पहली बात, आर्टिकल संविधान का 76 किसके बारे में बात करता है? महान्यायवादी के बारे में। सुनना मेरी बात ध्यान से, महान्यायवादी के बारे में। पहली बात, शर्त क्या है भाई? इसकी योग्यता, मैं कह रहा हूं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सके। इसकी इतनी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी ही चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल is going to represent the central government in their cases which are held in the any court of India। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, भारत के अधीन किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं वो भारत सरकार के जो मुद्दे हैं, भारत सरकार पर किसी ने केस किया है, जैसे हम सुनते हैं ना केस इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें अब सुनवाई यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन करेगा भाई? वो करेंगे अटॉर्नी जनरल। तो भाई सरकार का वकील इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के बराबर ताकत रख सके। इस चीज को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझिए क्या करती है। अच्छा साहब, दूसरी चीज, ये तो हो गई इनकी योग्यता। दूसरी बात की कब तक टेन्योर का है भाई इनका कार्यकाल, उसके बारे में संविधान तो कुछ ही नहीं कहता। पर किसके, उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक आप क्या हैं? अटॉर्नी जनरल हैं। क्या है? राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे आप तब तक क्या है? अटॉर्नी जनरल है। पहले अटॉर्नी जनरल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आया था वो आया था, कौन थे भाई सबसे पहले? आपने नाम सुना होगा, मैकाले। मैकाले जो थे वो ब्रिटिश सरकार के क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या थे? विधि अधिकारी नियुक्त किए गए थे। क्या नियुक्त किए गए थे भाई? विधि अधिकारी। तो वो क्या है? ही वॉज जस्ट सिटिंग इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? रीजन क्या है विधि अधिकारी के पार्लियामेंट में बैठने का? वोटिंग करने का नहीं कह रहा हूं, मेरे को सुनवाई करने का, संबोधित करने का। क्या रीजन है? उसे पता होना चाहिए कि भाई हमारी सरकार किस तरह कार्य कर रही है, मैं जिनका केस लड़ने जा रहा हूं वो कार्य किस तरह करते हैं। मान लीजिए संविधान के किसी भाग में सरकार ने संशोधन किया, उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया किसी ने, तो अब इनकी तरफ से कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल को इतना नॉलेज होना चाहिए वहां बैठकर कि भाई हमने क्या संविधान में क्या संशोधन किया है, या फिर हमने कोई कानून बनाया है तो किस तरह बनाना है, उसके पीछे हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है, कहाँ से बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज किए गए हैं, कहाँ से संविधान में उसको पावर मिलती है। ये चीज कहाँ से आई कि विधि अधिकारी कहाँ बैठेगा? वो संसद में भी बैठ सकता है, संसद में बैठेगा, बैठ सकता है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको रीजन बताया क्यों क्यों बैठ सकता है। वो तो क्या है कि उसे क्या होनी चाहिए? जानकारी भी तो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा काम क्या है? उसको सरकार को विधिक सहायता देना, राष्ट्रपति को परामर्श देना। ये उसकी क्या है? भारत सरकार के क्या है? भारत सरकार के क्या है? विधिक क्या है? सलाहकार हैं भाई, विधिक सलाहकार है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो सरकार को विधिक सहायता भी दे रहे हैं और उन्हें सलाह भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई सलाह की आवश्यकता है तो क्या करें? कौन देगा? अटॉर्नी जनरल देगा भाई।
कौन देगा? अटॉर्नी जनरल। एक पोस्ट मैंने आपको क्या बोली थी, कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल इज सबऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल, फिर उसके नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है कि भाई सरकार पे ऐसा तो नहीं है कि एक ही केस हो, काफी हो सकते हैं विधिक सहायता, लेकिन याद रखना विधिक सहायता सरकार को कौन देगा? अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के लिए भी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? वही रखी गई है जो किसके लिए है? अटॉर्नी जनरल के लिए। मतलब कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के समान क्या रखें? योग्यता होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए कि भाई 5 साल या तो आप हाई कोर्ट में जज रह चुके हो, या फिर आपने 10 साल वकालत करी किसी हाई कोर्ट में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान क्या हो गई? सेवा शर्तें हैं उनकी कि भाई इस तरह का व्यक्ति जिसको इतना क्या हो, बेसिकली नॉलेज हो किसकी? कानून की। तो वो क्या होना चाहिए? सरकार का क्या होना चाहिए? या तो सॉलिसिटर जनरल हो सकता है, या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो सकता है, या फिर अटॉर्नी जनरल हो सकता है। महान्यायवादी। ठीक है, हम क्या करें? महान्यायवादी। जैसे एक शब्द ही बता रहा है आपको कि जिसको न्याय की सबसे ज्यादा नॉलेज हो, वो किसको हो सकती है? चलिए, अब नियुक्ति के बारे में एक और प्रावधान है इसमें कि भाई इन तीनों की जो है वो रीअपॉइंटमेंट, क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। याद रखना क्या हो सकता है? इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता। अब मैं कहूं कि भाई त्यागपत्र, त्यागपत्र तो बाद में देखेंगे, पहले हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में। किसके बारे में? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में हम बात करते हैं। चलिए सर, सॉलिसिटर जनरल और इनके सबऑर्डिनेट कौन? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल का तो हमने देखा कि प्रावधान संविधान में कहा है? आर्टिकल 76 में। अच्छा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो प्रावधान है वो संविधान में कहाँ है? देखिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है भाई। वो कहाँ है? हम एक कानून का जिक्र करेंगे, लॉ ऑफिसर्स कंडीशन एंड सर्विस। ठीक है, एक्ट कौन सा? 1987। सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर हैविंग एन लॉफुल प्रोविजंस। ऑफिसर्स मतलब वैधिक अधिकारी, हिंदी में लिख देता हूं एक बारी, विधिक अधिकारी। किसके बारे में बात करेंगे? विधिक अधिकारी के बारे में। कहाँ कह रहा है? ये जो कानून है इसके तहत ही सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की क्या की जाती है? नियुक्ति। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो है प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं भाई, कि भाई आप प्राइवेट प्रैक्टिस करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अभी जो हरीश साल्वे जी हैं वो कहें कि भाई मैं किसी और का भी केस सुनने जा रहा हूँ, बोले सुन लो, कोई समस्या नहीं हमें। पर 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 आप ऐसा नहीं हो कि भाई हमारे विरुद्ध केस सुनने चले जाओ। क्या चले जाओ? हमारे ही विरुद्ध केस सुनने चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सरकार
के खिलाफ, किसके, सरकार के, सरकार के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप? सरकार के विरुद्ध सुनवाई नहीं करोगे कि आप किसी केस को लड़ने चलेंगे जो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है, तो आप उस वाद में गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वो नहीं होगा भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार या फिर सरकारी नियंत्रण, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके विरुद्ध आप क्या नहीं दोगे, सलाह नहीं दोगे। क्या नहीं दोगे? सलाह भी नहीं दोगे भाई। अटॉर्नी जनरल से कह रहे हैं ये, तो ठीक है, आप कह रहे हो तो नहीं देंगे साहब, ठीक है। ये हम क्या देखते हैं, ये हम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है, याद रखना, विधिक सलाह सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही देंगे। केस की सुनवाई केस टू केस सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल कौन है हमारे भाई, तुषार मेहता जी, ठीक है। यही कार्य, कौन सा कार्य, यही कार्य कौन करेगा भाई, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता। कौन होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता। बोले कि अच्छा, बोले हाँ साहब, राज्य के महाधिवक्ता जो है वो क्या करेंगे, वो राज्य सरकार के क्या होंगे, विधिक अधिकारी। क्या होंगे वो, राज्य सरकार के विधिक अधिकारी या फिर विधिक सलाहकार होंगे। बोले सर इसका प्रावधान कहाँ है, याद रखना, इसका प्रावधान है सर संविधान के आर्टिकल विच 165। संविधान का आर्टिकल 165 किस बारे में, किस संदर्भ में बात करता है, वो एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई, एडवोकेट जनरल के बारे में। कौन कौन सी हो गए, हमेशा याद रखना, आपसे सॉलिसिटर जनरल पूछ रहे तो संविधान में प्रावधान नहीं है, लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं संविधान में प्रावधान। पहली चीज, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, प्रावधान है भाई, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल का संविधान में प्रावधान नहीं है, कहाँ है, वो भी लिख देता हूं। इसका प्रावधान है लॉ ऑफिसर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, कौन सा, 1987, वहां इसका प्रावधान है, ठीक है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनका प्रावधान भी कहाँ है भाई, संविधान में तो नहीं है, कहाँ है, लॉ ऑफिसर्स विधिक अधिकारी सेवा शर्तें अधिनियम 1987 में इनका क्या है, क्या है इनका उल्लेख है, ठीक है। एक होते हैं हमारे एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कौन है भाई, क्या संविधान में उल्लेख है, बोले हाँ भाई है। इनका तो कहाँ है, 76 में, और इनका 165 में। बोले कि ये किसके हैं भाई, कि राज्य पे कोई केस कर दे, कि केरल सरकार पे किसी ने केस कर दिया, तो कौन लड़ेगा भाई, एडवोकेट जनरल लड़ेगा। विशाखा बनाम राजस्थान केस, ठीक है, महिलाओं के लिए क्या हुआ था उसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। कौन सा शोषण, कि भाई महिलाओं को वर्क जो काम करने की जगह है वहां पर शोषण से क्या मिले, छुटकारा मिले, वो जो केस हुआ था राजस्थान में, उसमें सुनवाई कौन किया है, एडवोकेट जनरल किए। कौन किया है, एडवोकेट जनरल किए। चलिए
त्याग पत्र, कि साहब हम तो जा रहे हैं। तो त्याग पत्र किसे दोगे? राष्ट्रपति को दोगे। किसको दोगे भाई? राष्ट्रपति को। क्यों? राष्ट्रपति किसके आधार पर करता है भाई नियुक्ति? अरे मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। अच्छा एक और चीज, वेतन केस टू केस है भाई, याद रखना। और कौन करेगी? संसद निर्धारण करेगी इसका। कौन से लॉ से? लॉ ऑफिसर्स सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल, ठीक है, उससे क्या करती है? सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। संविधान इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली कि जो विधिक सहायता, कानूनी सहायता, कानूनी सलाहकार सरकार के कौन है? केंद्र सरकार के तो कौन है भाई? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और राज्य सरकार के कौन है? एडवोकेट जनरल। फैक्चुअल डेटा हमने देख लिया। पहले कानून कहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? लॉर्ड मैकॉले से। मैकॉले समिति बनी थी, तो लॉर्ड मैकॉले क्या थे? विधिक अधिकारी थे। उनके जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश सरकार थी सॉरी, उनके क्या थे? विधिक अधिकारी थे, ठीक है। वहां से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। दूसरी चीज कि विधिक सहायता देना है तो कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठेंगे, सुनवाई करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, याद रखना। सुनेंगे, संबोधन भी देंगे, पर वोटिंग नहीं करेंगे। तो कुछ कानूनी प्रावधान, कुछ कानूनी पद ऐसे हैं जो क्या है? आधार स्तंभ हैं, ठीक है। जिसमें से एक हमने देखा लास्ट में, सबसे पहले एक जो हमने देखा वो देखा कैग, कि पैसे का चेक एंड बैलेंसेस कैग करेगी। नंबर 2 हमने देखा अटॉर्नी जनरल, महा न्यायवादी, ठीक है, कैग। नियंत्रक महा लेखा परीक्षक। राज्य सरकार के तो क्या है? लेखांकन का कार्य भी करते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे कि हमारा चुनाव आयोग। कौन? हमारा चुनाव आयोग, ठीक है। क्या है? महत्वपूर्ण फीचर है, जो कहाँ आता है भाई? संविधान के भाग 15 आर्टिकल 324 क्या? चुनाव आयोग का उल्लेख है, ठीक है। ये भी एक आधार स्तंभ है, किसका? लोकतंत्र का। और तो हमने क्या देखा हुआ है? एक हमारे यूपीएससी सर्विस कमीशन, ठीक है। एक हमारा न्यायपालिका। इनका जो है, इन पर नियंत्रण ना होना, मतलब सरकार का नियंत्रण ना होना, स्वाधीन होना, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है।